मॉर्निंग। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन फैमिली के अंदर जो टॉपिक अभी तक पढ़ रखा था उसमें हमने लगभग चीज़ें सब कंप्लीट कर ली हैं। लास्ट जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने ऑक्सी एसिड्स सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में डिटेल पढ़ी थी, चाहे वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर है या उसका प्रिपरेशन जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनता था। तो ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार रखनी है। स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम करना है हम लोगों को। आज एक टॉपिक और इम्पोर्टेंट बचता है जो हाइपो सॉल्यूशन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हाइपो सॉल्यूशन के बारे में कुछ बेसिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बट ये इम्पोर्टेंस बहुत है इसका। तो हाइपो सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे Na2H2O3 है और अगर आप केमिकल नेम की बात करें तो ये सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो Na प्लस एंड H2O3-2 ये बना है 2Na प्लस। और इसमें थायोसल्फेट में मैंने बता रखा है कि स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं वो इस तरह का बना होता है, O- डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन, ये इस तरह से। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। और इस सल्फ़र में यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन इस सल्फ़र में +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एवरेज आता है, तो जो कि 2 आता है। तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो सोडियम थायोसल्फेट जो है, इसके प्रिपरेशन की बात करनी है। प्रिपरेशन के बाद कुछ इसकी इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है लेकिन जो भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो मैं सबसे पहले प्रिपरेशन की बात यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो डिफरेंट कंपाउंड से कैसे प्रिपरेशन होगा उस पर हम लोग बात एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो है वो हमारे पास, इस प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप जनरल समझ लीजिए कि Na2SO3 जो है, सोडियम सल्फाइड, अगर आप इसको O2 से रिएक्शन करा दें, हाफ O2 ही लिख दीजिए, तो ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाता है और Na2SO4 बन जाता है, सल्फेट बन जाएगा, ये पता है। तो जिस तरह से ये सल्फेट बन रहा है वैसे ही इस रिएक्शन में सिंपली हुआ क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन के कारण इस +4 वाले को +6 में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन आपको दिखानी है और वो रिएक्शन जो दिखानी है वो Na2SO3 का रिएक्शन अगर आप सल्फ़र से करा दें, जैसे ये क्या है ऑक्सीजन, वैसे सल्फ़र है, तो ये भी इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाता है और Na2H2O3 बनाता है। तो ये सोडियम थायोसल्फेट को बनाने का बहुत प्राइमरी मेथड है। सिंपली क्या करना है आपको, सल्फाइड, और इसको आप टेम्परेचर दे सकते तो और इजीली होगा। तो ये सिंपली सबसे पहला प्रिपरेशन उन्होंने पढ़ा फ्रॉम सोडियम सल्फाइड, है ना। तो फ्रॉम सोडियम सल्फाइड आप इजीली बना लेते हैं हाइपो सॉल्यूशन को। और इस रिएक्शन का बेस आपको दिमाग में रखना है। इस तरह के बहुत सारे प्रिपरेशन हम और पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले आप इतनी बात जनरल तैयार कर लें कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सल्फाइड को अगर हमें सल्फेट में बदलना होता तो हम ऑक्सीजन से ऐड कराते, और वैसे ही अगर सिमिलर सल्फर से रिएक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में भी थायोसल्फेट बन जाता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। बहुत सारी और रिएक्शन पर हम लोग बात करेंगे, पहले आप इतना बेसिक जो चीज़ें हैं उसकी नोट करिए और ये रिएक्शन में नोट कर लीजिए, बाकी मैं आगे बताता हूँ। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अब मैं इंडिविजुअल बहुत सारे प्रिपरेशन हैं इसके जो हम लोगों को पढ़ने और बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला प्राइमरी तो प्रिपरेशन इसी बात का है कि सल्फाइड आयन में अगर आप सल्फ़र ऐड कर दोगे तो थायोसल्फेट बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और रेडॉक्स मेथड हैं जिनके थ्रू आपको हाइपो सॉल्यूशन बनाना होता है। चलिए, तो एक दूसरा मेथड है फ्रॉम सोडियम सल्फाइड Na2S कैसे बनेगा। और दरअसल हम लोग इसमें Na2S और SO2 को मिक्स कर देते हैं, और इन दोनों कंपाउंड्स को मिक्स करने के बाद आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन होगा। और क्यों होगा, बिकॉज यहाँ +4 है और यहाँ -2 है, तो ये तो मिनिमम में है, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और साथ ही साथ
हालांकि दोनों पावर रखता है, बट यहाँ पे चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट ही है केवल, और इसलिए SO2 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे किस तरह से बनना, मैं इसका पूरा मैकेनिज्म लिखता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास SO2 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, सल्फर एंड 2 नेशेंट ऑक्सीजन, और इसी तरह से Na2S जो है वो इस नेशेंट ऑक्सीजन को लेकर Na2SO3 बना देगा। ये आपको याद है। जैसे ध्यान रखिए H2S जब था तो मैंने सल्फर में हमेशा ऑक्सीडेशन कराया है, लेकिन जब आयनिक कंपाउंड Na2S है जिसमें Na+ अपने से अलग रहता है, तो उस केस में सल्फाइड आयन को मैंने यहाँ पे SO3 तक पहुँचाया है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करने वाली बात है। यहाँ पे 3 टाइम्स आप लिख सकते हो, ये 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप इस रिएक्शन को 2 से नहीं, यहाँ पे आप 3 करेंगे और यहाँ पे आप 2 करेंगे, एक साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Na2S प्लस 2 टाइम्स ऑफ SO2, और इट गिव्स 2 टाइम्स ऑफ सल्फर एंड 3 टाइम्स ऑफ Na2SO3। ये लिख सकते हैं आप, 2 टाइम्स SO2 हो गया और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ सल्फर। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपके पास हाइपो सोल्यूशन नहीं बना, तो आपको एक चीज़ पता है कि इन्हीं दोनों को ऐड करके तो अभी हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ पे इसका अगर 2 मोल्स है तो इसका भी 2 मोल्स ही लगेगा। तो 2 मोल यानी दोनों को अगर आप कंबाइन कर दें तो 2 मोल्स ऑफ Na2S2O3 बन जाएगा, और 1 मोल आपके पास जो Na2SO3 होगा वो बचा रहेगा। तो आई थिंक इसमें एक बार और बैलेंस कर लिया जाए क्या क्या है। पहले सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एंड 2 नेशेंट ऑक्सीजन, Na2S को आपने 3 ऑक्सीजन दिए, 3 टाइम्स होकर Na2SO3 बन गया। इसके बाद आपके पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3। अच्छा, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 2 का होगा भाई, और इधर 3 होगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस केस में यहाँ पे 3 टाइम्स SO2 है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ Na2S है, और इसीलिए यहाँ पे 3 टाइम्स सल्फ़र होगा और ये 2 टाइम्स है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्शन, तो इसलिए ये 2 मोल है और ये 2 मोल यूज़ हो जाएगा, तो एक सल्फ़र एक्स्ट्रा बच जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आपने कुल मिला के इस तरह से यहाँ पर Na2S और SO2 को मिलाकर आप क्या बना पा रहे हैं, हाइपो सोल्यूशन। तो आप ये भी लिख सकते हो, व्हेन द Na2S एंड SO2 मिक्सड विद द 2 मोलर 3 रेशियो, है ना, then it gives hypo solution along with sulfur with the 2 ratio 1। तो इस तरह के इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी इन सब में बनाए जाते हैं। तो ये फैक्ट एक इम्पॉर्टेंट है, और पूरा मैकेनिज्म के थ्रू ही आप समझेंगे यहाँ पे कि अगर मैं सोडियम सल्फाइड और SO2 को एक साथ मिक्स कर दूँ तो क्या बन सकता है और कितने रेशियो में बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड प्रिपरेशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और वो थर्ड आप समझ सकते हैं। अब जरा देखो, जब आपने इन दोनों की रिएक्शन कराई तो एक सल्फर आपका अलग से बच गया है, ठीक है। तो अगर मैं अलग से Na2SO3 ले लूँ, मतलब अब आपके पास एक मिक्सर है Na2S, SO2 और Na2SO3, तो अगर आप अलग से ही मिक्सर ले लें तो रिएक्शन में क्या होगा। तो देखिए, इसका 2 मोलर, इसका 3 मोलर और 1 मोल एक्स्ट्रा हमने ले लिया, तो वो बनाएगा क्या, ये, और 1 मोल आपने यहाँ से ले लिया, तो क्या बन गया, 3 मोल Na2S2O3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में खास बात आप देखो कि 3 रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट में कोई भी साइड प्रोडक्ट नहीं है। ये यूनिकनेस है। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पास 3 रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट में केवल साइड प्रोडक्ट ना बने। तो ये एक इस रिएक्शन की खास बात है। अच्छा, ये तो 2 प्रिपरेशन है ही, लेकिन इसमें 1-2 बात और ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार ये रिएक्शन में कैटायंस हटा दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो, सल्फाइड आयन प्लस SO2 प्लस सल्फाइट आयन, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, H2O3। तो इस तरह से लिखने में आपके पास रिएक्शन बड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चन भी अच्छा बन जाता है। तो अगर कहीं पे ऐसे मेंशन है या सेंटेंस से बोल दिया जाए कि व्हाट हैपन व्हेन द सल्फाइड आयन एंड सल्फाइट आयन मिक्स्ड विद द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड हीटेड, देन व्हाट हैपन, तो आप सिंपली बोल देंगे कि उसमें तीनों को मिलाकर आप हाइपो सोल्यूशन यानी थायोसल्फेट बनता है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको भी अच्छे से तैयार रखनी है। तो ये हाइपो सोल्यूशन के 2 और प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने पढ़े, एक तो Na2S के थ्रू
यानी एक में हमने केवल इन दोनों का मिक्सर लिया है 2 मोलर D3 का, और दूसरे जो मेथड है इसमें हमने ये और तीनों चीज़ों को मिक्स करते हुए 3 मोल्स Na2H2O3 बनाया है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग 1-2 मेथड और बात करेंगे। ये तो अब हम लोग कुछ और प्रिपरेशन पे बात करते हैं, जिनमें से तीसरा एक और प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे देख लें, और वो है Na2S प्लस I2 प्लस Na2SO3। मैंने इन तीन को मिक्सर लिया और इन तीनों के मिक्सर से भी हाइपो सोल्यूशन बन जाएगा। और कैसे बनेगा उसको ज़रा मैं स्टेप बाय 2 स्टेप में लिख रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि Na2S और आयोडीन का जब आपस में रिएक्शन होगा तो यहाँ ये आपस में रिडॉक्स होगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और साथ ही साथ जो Na2S है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चूँकि आयोडीन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये सल्फ़र में कन्वर्ट हुआ और साथ साथ ये 2NaI बन गया। तो ये एक पोर्शन यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक, तो इतने रिडक्शन से आपने क्या बना लिया, Na2S से आयोडीन बन गया और साथ साथ आपके पास सल्फ़र अलग हो गया। अब अगला स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर बात कर लें। अगले स्टेप में क्या है, जो आपके पास Na2S था, SO3 था, वो इसी सल्फ़र से क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, Na2H2O3। तो एक साथ अगर आप ऐड करो तो पूरा क्या बन जाएगा, इसको आप ऐड कर दो। तो ये एक साथ ऐड होने के बाद Na2S प्लस आयोडीन प्लस Na2SO3 इट गिव्स Na2H2O3 प्लस 2NaI। तो इस तरह के पोर्शन को आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइपो सॉल्यूशन यहाँ पे आप बना पा रहे हो। ठीक, तो ये एक सीधा प्रिपरेशन, मतलब हाइपो सॉल्यूशन के हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के, तो उनमें से एक मेथड आपका ये भी होगा, तो इसको भी नोट करिए। और इसके अलावा मैं एक और मेथड पे आ जाऊँ तो उसको एक साथ नोट करिएगा। जैसे फोर्थ एक और मेथड, जैसे मैंने अभी लिखा था Na2S SO2 और Na2SO3, लेकिन हम उसकी जगह CO2 लिख रहे हैं, CO3। तो इन तीनों का मिक्सर भी आपको हाइपो सॉल्यूशन देगा। कैसे देगा तो उसको भी ज़रा समझा जाए। दरअसल हम पहले Na2S और SO2 का तो मिक्सर पता है हमें कैसे, ये कितना था 2 मोलर और ये 3 मोलर ऐसे था। तो आपने क्या बनाया था, Na2H2O3 बना लिया था और सल्फ़र बना लिया था, याद है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि H2 इसको आप बैलेंस अगर करो तो ये 2 टाइम्स है, 2 मोलर 1 का बना था, ये रिएक्शन तो हो ही गया। लेकिन साथ ही साथ Na2CO3 का आपने और रिएक्शन ऐड किया, तो ये रिएक्शन अगर SO2 से हो जाए तो SO2 क्या करता है, इसमें से CO2 बाहर कर देता है और ख़ुद कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO3 में, और CO2 वोलेटाइल होने के कारण बाहर हो गया। ठीक, तो अब जब ये रिएक्शन बाहर हो गया तो अल्टीमेटली आपको फिर क्या मिल गया यहाँ पे, तो अब आपके पास दोबारा से जो Na2SO3 आया वो इस सल्फ़र से कंबाइंड होकर क्या बना देगा, Na2H2O3। तो फाइनली आप सब एक साथ ऐड कर दीजिए और ये रिएक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन था, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। तो एक बार इन दोनों को ऐड करिए, फिर मैं आगे बात करूँ। तो फिर रिपीट कर दूँ एक बार,
हमने इससे पहले SO3 लिया था तो आसानी से आपने एक साथ बना लिया था, लेकिन अब मैं Na2CO3 ले लेता हूँ। तो पहले इन दोनों की आपस में रिएक्शन क्या है, ये वाला पूरा पोर्शन, और फिर हमने इस रिएक्शन को ध्यान देना है। Na2CO3 का अगर SO2 से रिएक्शन होगा तो रिप्लेस करके Na2SO3 आ जाएगा और CO2 बाहर हो जाएगा। तो जो Na2SO3 बना वो इस सल्फर से कंबाइंड होकर दोबारा हाइपो सोल्यूशन। तो फाइनली जब आप इसको एक साथ ऐड कर दोगे तो कैसा रिएक्शन आएगा जरा देखो। इसमें से आप सब एक साथ ऐड जब करेंगे तो Na2SO3 सॉरी 2 टाइम्स ऑफ Na2S प्लस 3 की जगह 4 टाइम ऑफ SO2 होगा, क्योंकि 3 तो पहले से यूज था। और साथ में आपके पास Na2H2O3 बन गया, कितने मोल, 3 मोल। तो यही बना है, नीचे भी एक है, तो आप 3 मोल Na2CO3 और फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से आप फाइनल रिएक्शन में ये भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने हर एक मेथड में इसको नोट करिए, फिर मैं इसके आगे वाले मेथड्स पे बात करूँ। चलिए, तो अब हम लोगों ने फ़िलहाल इन 4 मेथड को सीख लिया है। एक मेथड और हम लोग कुछ अलग है, वो भी ज़रा सीख लें। अच्छा, सभी मेथड में एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ही रिएक्शन है जो बार बार यूज़ हो रही, और वह है Na2SO3 को सल्फ़र के साथ मिक्स करके हाइपो सोल्यूशन का फॉर्मेशन। तो उसको ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, तो एक मेथड और फ्रॉम सल्फ़र, ये थोड़ा अलग है, और ये मैंने हालांकि पहले रिएक्शन आपको बताई थी। सल्फ़र को जब भी आप एक्वस OH- के साथ यानी एल्किल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फाइड आयन और थायोसल्फेट बनता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल होता है, तो ये अच्छे से तैयार रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सल्फ़र का रिएक्शन एक्वस NaOH से करा दिया, तो आपके पास Na2S और साथ साथ Na2H2O3 बनता है, ठीक। तो ये हाइपो सोल्यूशन बन गया। अच्छा, एक इसमें और पॉइंट है, कई बार ये नहीं लिखा रहता, ये लिखा रहता है, Na2S5 लिखा रहता है। तो ये क्या है, तो दरअसल जो Na2S बना है, मैंने आपको बताया है कि सल्फ़र इसके साथ कंबाइंड भी होता है, और वो कंबाइंड होकर सल्फ़र कहाँ तक कंबाइंड हो सकता है, S5 तक। तो अगर कई जगह ये लिखा हो या ये लिखा हो तो इसका मतलब एक ही समझिएगा, मतलब एक सल्फ़र है सल्फाइड आयन, बाकी 4 सल्फ़र एटम हैं जो इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये ना लिखा हो। तो इस तरह से ये भी एक प्रिपरेशन है हाइपो सोल्यूशन का। तो अब आपको मैं एक जगह सभी प्रिपरेशन लिख देता हूँ। पहला पॉइंट, पहला हम लोगों ने प्रिपरेशन जो लिखा वो Na2SO3 से सल्फ़र कंबाइंड किया और Na2H2O3 बनाया था। ये पहला प्रिपरेशन है, एक जगह लिखना है ऐसे। दूसरा प्रिपरेशन आपके पास था कि Na2S और SO2 का मिक्सर आपने लिया। तीसरा प्रिपरेशन था जिसमें आपने Na2S, SO2 और Na2SO3 को, इन तीनों को मिक्स किया। फिर एक चौथा मिक्सर था जिसमें हम लोगों ने Na2S, SO2 प्लस Na2CO3 को मिक्स किया। इसके अलावा एक मिक्सर था जिसमें हमने Na2S, SO2 I2 प्लस Na2SO3 को लिया। तो ये सब मिक्सर, और एक लास्ट में जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा सल्फर एक्वस NaOH। तो इस तरह से ये सभी मेथड हम लोगों ने पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो ये 6 प्रिपरेशन मेथड हैं आपके लिए, और सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ये भी बोल सकते हो कि सब कुछ जो कुछ आपने पढ़ा इस वो IITS क्वेश्चन है ऑलरेडी। ये सब कुछ सल्फ़र फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली के पार्ट में जेई में पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आपको ध्यान रखना है। तो एक बार उसको पूरा नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टी पे आएंगे, तो उसको पहले नोट करिए पूरा।
चलिए, तो हम लोगों ने प्रिपरेशन पूरे अच्छे से पढ़ ली है और इनको बार बार स्टेप वाइज लिखते रहिए ताकि प्रैक्टिस होता रहे। हाइपो सोल्यूशन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन तो नहीं है, लेकिन जितनी भी हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो उनको हम लोग एक बार सही से समझते हैं। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर बात करें हम लोग, तो उस कंडीशन में क्या है कि Na2H2O3 जो है हाइपो सोल्यूशन जो है, इसके अंदर बेसिकली सल्फ़र दो पार्ट में है। एक सल्फ़र 0 में है और आप इसको Na2SO3 दोनों का मिक्सर भी बोल सकते हैं ना। तो ये +4 में है और ये +0 में है। और ऑक्सीडेशन नंबर की जहाँ तक बात आती है, तो आप यहाँ पे एवरेज जब निकलता है तो वो +2 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसीलिए आप Na2SO3 को अगर सबसे पहले इनिशियल हीट कर दे केवल जेंटली, तो आपके पास Na2SO3 अलग हो जाता है और सल्फ़र अलग हो जाता है, यानी रिवर्सिबल स्टेप की तरह आप मान सकते हो। तो ये सबसे पहला तो प्राइमरी यही बात है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है, मतलब इसके पास रिड्यूसिंग पावर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दरअसल एक आयनिक सॉलिड है, तो आयन एक्सचेंज करके बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ने हैं। तो मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी जो लिख रहा हूँ वो रिएक्शन विद सिल्वर आयन, रिएक्शन विद सिल्वर आयन Ag+। हाइपो सोल्यूशन इसके साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा जरा मैं उसको समझा दूँ। Na2H2O3 सिल्वर आयन अगर रिएक्शन करता है तो पहले तो आयन, इसका कोई काउंटर पार्ट होगा, आप कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए मैं Cl ले लेता हूँ, तो अगर AgCl से रिएक्शन हो रहा है तो पहले आयन एक्सचेंज कर दीजिए, तो 2 टाइम्स, तो यहाँ बन जाएगा Ag2H2O3 और साथ में 2 टाइम्स ऑफ NaCl। ये आ गया सिल्वर थायो सल्फेट और ये वाइट कलर का PPT होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और इस पे समझनी है, जो सिल्वर थायो सल्फेट है, इसको अगर आप एक्सेस में Na2H2O3 और है दोबारा फर्दर फिर लाए, तो दरअसल ये कंबाइंड हो जाता है और बनता है Na3AgH2O3 का होल ट्वाइस। दिस इज द कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स येलो कलर का एक कॉम्प्लेक्स होगा। ये इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के बारे में अभी आपको कम आइडिया, लेकिन आगे चल के जानेंगे। आपको याद होगा टॉलेंस रीजन में भी हम AgNH3 का होल ट्वाइस लिखते हैं, तो वैसे ही H2O3 है बस, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये, साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात है, अगर ये इजीली यहीं पे कुछ टाइम के लिए रिटेन रहे तो ये अपने से डिकम्पोज हो जाता है, और वो डिकम्पोज होकर Ag2S और SO3 बाहर हो जाता है। Ag2S ब्लैक कलर का होता है। तो दो बातें यहाँ पे क्लियर रखिएगा। सोडियम थायोसल्फेट ऑन रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अ वाइट PPT ऑफ सिल्वर थायोसल्फेट, ठीक है ना, ये पहला बात। बट इन एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइपो सोल्यूशन, अगर आपके पास एक्सेस अमाउंट पे हाइपो सोल्यूशन आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उसका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो कि येलो कलर का होता है। साथ ही साथ आपसे बोला जाता है कि अगर इस सिल्वर थायोसल्फेट को आप कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं सोल्यूशन को, तो वो सोल्यूशन ब्लैक हो जाता है, और ड्यू टू रीज़न आप बताएंगे कि Ag2S में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर का सल्फाइड बन जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ठीक। तो अब ये कई बार व्हाट हैपन व्हेन की तरह क्वेश्चंस, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे क्वेश्चन IIT के 3 से 4 बार आ चुके हैं। एक ही रिएक्शन उसी पे 3-4 बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है। जैसे एक क्वेश्चन ये आए कि आपके पास सिल्वर आयन है, सिल्वर क्लोराइड है, और आप बाहर से Na2H2O3 बना रहे हैं। तो जैसे ही उस सिल्वर आयन में आपने हाइपो सोल्यूशन मिलाया तो इनिशियली आपको वाइट कलर मिला ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2H2O3। फर्दर आप और मिलाते जा रहे हैं तो येलो कलर कॉम्प्लेक्स मिला। लेकिन अगर आपको वाइट कलर मिलने के बाद कुछ टाइम के लिए सोल्यूशन छोड़ देते हैं आप, तो क्या मिल जाएगा, ब्लैक कलर का Ag2S। तो ये बहुत चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, और किसके कारण कौन सा कलर है ये क्लियर होना चाहिए।
तो आपसे दो चीज़ें यहाँ पे फाइनली निकल के आती हैं कि अगर सिल्वर आयन H2O3 के साथ मिक्स हो रहा है और ये एक्सेस है, तो हमेशा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कौन सा, AgH2O3 का होल ट्वाइस एंड -3। अगर ये दूसरा केस, अगर सिल्वर आयन H2O3 - 2 है और ये एक्सेस है, तो आपको क्या मिलेगा, Ag2H2O3, जो कि वाइट कलर है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास दोनों अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि सिल्वर आयन में और हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन में क्या क्या मिल सकता है, किन किन कंडीशन में मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा। ये सिल्वर आयन का भी टेस्ट की तरह भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हाइपो सॉल्यूशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो बहुत तरीके से आ चुकी है एग्जाम में, इसको नोट करिए। चलिए, तो इसको आपने कंप्लीट कर लिया। अब हम एक दूसरी इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है उस पर बात करते हैं। चलिए, तो अब एक दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो रिड्यूसिंग पावर है और इसकी दो रिएक्शन आपको। तो वो रिड्यूसिंग पावर से पहले आपको दो चीज़ें समझनी, क्लोरीन वाटर और आयोडीन वाटर, इनके साथ दरअसल हाइपो सॉल्यूशन का रिएक्शन होना है और दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। यहाँ भी हाइपो सॉल्यूशन से होना है और यहाँ भी सॉल्यूशन। तो दोनों में मैं तरीका बता देता हूँ थोड़ा। दरअसल ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन इन दोनों में जो बिहेवियर है वो भी एक जैसा ही होगा, उसमें कुछ खास नहीं है, बट दोनों की पावर में बहुत डिफरेंस है। क्लोरीन Cl2 वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, 2HCl और नेशेंट ऑक्सीजन, और वैसे ही सेम आयोडीन वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा 2HI और नेशेंट में, बट ये बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, फ़र्क ये पड़ेगा कि Na2H2O3 अगर क्लोरीन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है तो ये दरअसल Na2SO4 जो SO3 वाला पोर्शन था SO4 में, और इसका सल्फर अलग हो जाता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन अगर यहीं पे Na2H2O3 की बात आप करो और आयोडीन के साथ वाटर ऐड है तो ये Na2S4O6 में बदल जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो दोनों के मैं अब प्रॉपर रिएक्शन बता देता हूँ आपको। ठीक, तो मैं पहले क्लोरीन वाटर वाला रिएक्शन लिखता हूँ। Cl2 वाटर इट गिव्स 2HCl एंड नेशेंट ऑक्सीजन। ठीक, अब आपके पास
यहाँ पे Na2S2O3 लिखा है और आपने नेशेंट ऑक्सीजन लिया, इसके बाद Na2SO4 बन गया और एक सल्फ़र जो था वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऐसे एक साथ आप ऐड भी कर सकते हो, बैलेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें Na2S2O3 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर एंड इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2HCl प्लस सल्फ़र, ये बन गया। तो ये प्रॉपर बैलेंस्ड रिएक्शन हुआ। ठीक, एक और बात यहाँ पे, जैसे सल्फ़र जो है चूँकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो इफ़ क्लोरीन वाटर इज़ इन एक्सेस, ये जब बोला जाए तभी आपको करना है, अदरवाइज इसको वहीं पे रोक दीजिएगा। देन सल्फ़र ऑल्सो कन्वर्टेड टू SO3 और फाइनली वो H2SO4 में बदल जाएगा। लेकिन ये तभी बोलना है जब आपसे बोला जाए कि आपने क्लोरीन वाटर को एक्सेस में रिएक्शन कराया है अलॉन्ग विद हाइपो सोल्यूशन। अगर नहीं बोला जाता है तो आपको केवल एक ही स्टेप आगे बढ़ाना होता है और वो यहाँ पे सल्फर में बदल चुका है। तो ये इसका रिएक्शन है। आयोडीन के साथ कैसे होगा उसको लेकर थोड़ा डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। बनाना आपको इस तरह से है, तो पहले इतना नोट करिए, फिर मैं दूसरा वाला पोर्शन बताता हूँ। चलिए तो मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ। तो दूसरा वाला केस ये है कि आयोडीन वाटर एंड 2HI एंड नेशेंट ऑक्सीजन, ये तो आप लिख ही देंगे। अब इसके साथ आप Na2S2O3 जो है वो इस नेशेंट ऑक्सीजन के साथ Na2S4O6 बना देगा, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए और जो बचा हुआ सोडियम होगा उसको आप Na2O लिख देंगे। अब खास बात ज़रा समझिए, Na2O क्या है? बेस, और ये क्या है? एसिड, तो इनको भी आपस में जोड़ दीजिए। Na2O प्लस HI इट गिव्स NaI प्लस वाटर। NaI मतलब 2 टाइम्स और ये H2O एक साथ ऐड कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? ये कैंसिल हो सकता है, इसके अलावा ये भी कैंसिल हो सकता है, नेशेंट ऑक्सीजन तो होगा ही, एक साथ ऐड कर दीजिए। I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Na2S2O3, वाटर भी कैंसिल है, ये देखो, तो इट गिव्स Na2S4O6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaI। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन, ये वायलेट कलर तो टेस्ट ऑफ आयोडीन है ना, ये हाइपो सोल्यूशन बोला जाता है ना, हाइपो सोल्यूशन आयोडीन का वायलेट कलर डिस्चार्ज कर देता है। तो ये आप लोगों ने आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ा होगा, याद आ रहा, उसमें ये रिएक्शन बहुत पढ़ा जाता है। अब ये Na2S4O6 है, यहाँ पे +2 था और यहाँ से +2.5 हुआ है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आयोडीन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम लोगों को जानना था और इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब दरअसल देखा जाए तो हाइपो सोल्यूशन इतना ही बड़ा पोर्शन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें। पूरी चीज़ें ये है कि प्रिपरेशन और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस में ये सब तो मेनली देखिए 3-4 रिएक्शन है। तो अब आपका ऑक्सीजन फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जो मेजर चीज़ें हैं जिनमें हमें सबसे पहली चीज़ क्या क्या जाननी है, चारों गैसेस, ओजोन, H2S, SO2 एंड SO3, ठीक है। ये चारों गैसेस पे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और शॉर्टकट बनाइए, छोटे छोटे पार्ट में आप 10 मिनट में SO2 लिखिए, H2S लिखिए, तो बर्डन भी नहीं पड़ेगा और चीज़ें तैयार हो जाएंगी।
ऑक्सी एसिड में H2SO4 के बारे में पूरी डिटेल वो आपने पढ़ी है, जानी है। सल्फ़र के बारे में एसिड एलोट्रोपिक फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी एसिड्स जिनके स्ट्रक्चर्स हैं जिन पे हमें बहुत सारा काम करना है, और अगेन एक हाइपो सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ऑलमोस्ट अब सब चीज़ें कंप्लीट हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो एक काम अभी हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में डाउट में किसी भी तरह से आपको ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं IIT आस्क क्वेश्चन, पहले उसको डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से कर लें, और देन हम बात करने जाएंगे फिर ऑक्सीजन के बाद हैलोजन फैमिली की तरफ बढ़ जाएंगे। हैलोजन फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और नए कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा, तो अच्छा पोर्शन है वो। लेकिन उससे पहले इस सब काम जो पेंडिंग हो रहा है वो ना हो, और उसको टाइम टू टाइम आप कवर करते जाएँ, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बच्चों यहीं तक, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग हैलोजन फैमिली में बात करेंगे, लेकिन मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, इससे पहले हम अपना काम कंप्लीट करते जाएं, तभी हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सल्फ़र फैमिली ऑक्सीजन फैमिली में जितना क्वेश्चन है IIT का, वो आप लोग बहुत बाकायदा कर लीजिएगा। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, जहाँ जहाँ जो कंटेंट है उसको लिख लीजिए, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।